आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष जसनौली कला के अंदर, जो कि अगौता ब्लॉक के अंदर आता है और बुलंदशहर तहसील में जाट बहुल्य गांव है। और यहाँ पर जो है 100% तकरीबन यहाँ पर जो है सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। सभी किसान परिवार से हैं, सभी के यहाँ पे खेती होती है और पशुधन का यहाँ पर सभी पे घर घर के अंदर यहाँ पे सभी लोग जो है एनिमल्स लवर्स हैं और सभी के घरों के अंदर यहाँ पर जो है गाय भैंस बकरी सभी के यहाँ पर हैं और सभी खेती करते आ रहे हैं परंपरागत तरीके से सदियों से। और यहाँ पर जो उसी परिवेश में हम यहाँ तासुरात लेने आ पहुँचे हैं कि आजकल जो हिंदुस्तान के अंदर समाज को बांटने की बातें, टीवी खोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम और अखबार पढ़ें तो उसमें घटनाएं सामने आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैनल भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, जहां पर इंसानियत और मानवता और कहीं ना कहीं सभी धार्मिक आस्थाओं की जो आत्मा तार तार होती है उसके बरक्स हम यहां पर आ पहुंचे हैं। और इस परिवार के अंदर यहां पे मालूम करते हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, तकरीबन 90 साल की उम्र है, यहाँ बैठी हुई हैं। और चौधरी राजकुमार जी हैं, मैं आपको तारुफ करा देता हूँ, ये बैठे हुए हैं और इनकी माता जी हैं यहाँ पर। और इनसे व्यूज़ लेते हैं आज के परिवेश में और बचपन में इन्होंने कैसा हिंदुस्तान देखा अपने गांव के अंदर और समाज के अंदर, किस तरीके से यहाँ पर आज भी ये लोग रह रहे हैं। जी अम्मा जी, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अम्मा जी, बेखौफ आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम मूर्ति। अम्मा जी, एक बात तहे दिल से आपको, आपके प्रेम स्नेह को और आपकी बुजुर्गी और आपके सपोर्ट को, जो इस तरीके से आप यहाँ रह रहे हैं। प्यारे वर्ष, ये मेरे अपने परिवार से हैं, हमारी सबकी ये बहुत ही हरदिल अजीज़ हमारी दादी मूर्ति जी। और नाम चूँकि एक ऑफिशियल एक प्रोफेशनल वे में आपको मुखातिब होने के लिए, तो दादी अम्मा ये बताएं कि आपके गांव में 4 परिवार मुस्लिम परिवार रह रहे हैं 100 साल से तकरीबन, खुदा बख्श और आपका मोहम्मद अली। किस तरीके से बचपन से आज तक आप इनको प्यार बांटते आए हैं? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपको मिली और आपको अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से, राजकुमार जी के पिताजी से और आपके जो फादर इन लॉ रहे, आपने कैसे प्यार बांटा, इनको बांटते आए हैं? हमसे खूब मेल जोल से रहे हम इनसे, और हमारे पड़ोसी थे ये। अच्छा, इनकी बड़ी बूढ़ी के साथ आपके ताल्लुकात रहे खूब। नजीरन, क्या नाम बता रही हैं आप? नजीरन मेरी दोस्त रही और उनसे हमारा खूब प्यार प्रीत रही, लेनो देनो भी रहे, खाना पीना भी रहा। त्योहार साथ मनाते थे? हाँ, खाना पीना भी रहा, मतलब होली, दीपावली, हाँ, कोई भी शादी हुई है, फंक्शन है तो साथ में आप लोग? हाँ, खूब आने जाने से खूब प्यार मोहब्बत से रही हम। आज भी वही कायम है? आज भी ऐसे ही रह रहे हैं हम। लेकिन मेरी दोस्त मर गई है। वो मर गई, नजीरन? हाँ। अच्छा। नई नई बहू आ गई है, बेटा आ गए। हाँ, तो कम आना जाना कम हो गया थोड़ा। हाँ, लेकिन प्यार मोहब्बत इसी तरह, प्यार मोहब्बत इसी तरह थी। मैं तो अभी उन्हीं के यहाँ से आया हूँ दोनों घरों में, तो वो तो बड़े खुश हैं, आपके गांव में रह रहे हैं और गर्व भी कर रहे हैं कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, कोई कुछ परेशानी नहीं। जो परेशानी भी होती थी उन्हें, तो लेन देन हम करते, उनसे साथ देते थे उनको। हाँ, मुस्लिम परिवारों का। हाँ, लेन देन भी करे, हम उनकी सेवा भी करे, वो हमारी भी सेवा करे। अच्छा अम्मा जी, आज का हिंदुस्तान में और आपके बचपने में, और आप इतनी उम्र हो गई आपको, आपके तो वो दौर बहुत अच्छा था, प्यार मोहब्बत का, इंसानियत मानवता का। आज तो टीवी खोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम, जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, एक अजीब सा एक हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बना दिया गया है, नैरेटिव सेट कर दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सब मेल जोल से रहें। देश सबका है, देश सबको है, सब खाओ पियो, एक तरह से रहो, सब मेल जोल से रहो, बस। और क्या, हमारी तो यही इच्छा है कि खूब खुश रहो, सब खुश रहें, सब मिलके खुश रहें। हाँ, अपने परिवार में समाज को आगे लेके चलें, देश को आगे लेके चलें। हाँ। चलिए, तो प्यारे मत देखिए, बड़ी बूढ़ी हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ है और इनके बेटे हैं चौधरी राजकुमार जी। मैं इनसे भी व्यूज़ लेते हैं आपके लिए। जी स्वागत है बड़े भाई। ये मेरे बड़े भाई हैं
और दादा पिताजी के ज़माने से इनके मेरे अपने पारिवारिक संबंध हैं। स्वागत है बड़े भाई साहब, और कोटि कोटि आपको नमन, आपको तहे दिल से आपकी प्रेम, स्नेह और मोहब्बत को सलाम। तमाम व्यूअर्स और दर्शकों की तरफ से, चैनल की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ के मुस्लिम 4 परिवार सदियों से रहते आए हैं, आपके बड़े बूढ़े, और उसके बाद में आप लोग उनका ख्याल रखते आए हैं, प्यार बांटने का काम कर रहे हैं, उनको सहयोग देने का काम कर रहे हैं, उनको साथ लेने का काम लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास कि 4 परिवार मुस्तकिल आपके गाँव में? देखो ये कोई मुस्लिम परिवार, देखो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमारा और इनका बहुत तालमेल रहा है भाई, हमारा इनसे, इनका हमसे। परिवार एक दूसरे से आज तक ऐसे रहे हैं कि बिल्कुल एकदम दिल से मिले हुए, और यहाँ पे कभी दिक्कत ही नहीं हुई किसी तरह की। और यहाँ पे जो हमारे कृषि यंत्र होते थे उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, रिपेयर करना, समझे, तो उसमें जो है बड़ा सहयोग रहा इनका। हम तभी जो है इतने आगे बढ़ पाए, और हमारा गांव इस वजह से आगे बढ़ पाया थोड़ा बहुत। बड़ी बड़कपन की बात है कि चौधरियों का गांव है और 4 मुस्लिम परिवार निरंतर जो है 1 सदी 100 साल से लगातार बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, और वो भी बड़ा गर्व करते हैं। नहीं ऐसी, और आप लोग भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे गांव से जो पलायन हुआ है कुछ लोगों का, जिसमें हिंदू भी हैं, जाट भी हैं, और जाटव लोग भी हैं, मोमडन्स भी हैं, तो पलायन, ये ऐसा कोई बात नहीं है हमारे गांव में। लेकिन 4 परिवार तो ये 100 साल से लगातार आपके लगातार बीच में रह रहे हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो पलायन भी हुआ है उसमें से जो बचे हैं, आज तक किसी से कोई झगड़ा फसाद या कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई कि हमारे गांव में कोई बात हुई हो। बहुत प्यार मोहब्बत से इतना चला है काम हमारे गांव में आज तक कि बहुत घना बढ़िया। आज भी अगर हमें दुख होता है कुछ, तो वो लोग हमारे पास आते हैं, साथ खड़े रहते हैं, और हम उनके दुख में आप खड़े रहते हैं, हम खड़े रहते हैं। अच्छा राजकुमार भाई साहब, जिस तरीके से एक नैरेटिव को सेट किया जा रहा है, टीवी खोलें आप, यूट्यूब चैनल पे देखें, हिंदू मुस्लिम, देश भर की जो हमारी एक सभ्यता, प्राचीन भारत की जो हमारी संस्कृति थी, वो कोसों दूरों चली गई है। एक अजीब एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं दीवार लगाने का काम किया जा रहा है। उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ लोग जो बहुत थोड़े से हैं, वो असभ्यता फैला रहे हैं हमारे समाज में, जो ये नहीं फैलनी चाहिए। राइट। और इन लोगों को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि हम ऐसा ना करें, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, इनको चाहे तो मोमडन्स हैं चाहे हिंदू हैं, किसी भी समाज से लोग हैं, उन पे अंकुश लगे अच्छा सा। जिसको अगर अपराध करे कोई तो उसको जो है 100 बार सोचे। राइट। और मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाए। तो मेरा मानना ये है, जब शिक्षित वर्ग होगा हमारा तो ऐसी बातें नहीं होंगी। एक सवाल और है राजकुमार भाई साहब, कि ये देखिए, जो देश से बाहर भी हमारे तिरंगे का मान सम्मान, हमारा संविधान और हमारे जो ऋषि मुनियों का देश रहा, राम रहीम का, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया जो है कठोर हमारे जो है एक तरह से बुराई करने पे आ चुकी है, और हम लोगों की बदनामी हो रही है। और एक तरफ देखें तो मोदी जी ने 8 साल में जो एक भारतवर्ष का जो एक डंगा बजाया था, पूरे एक मेहनत करके, तपस्या करके, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए, और कहीं ना कहीं वो ये नफ़रत की आग चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में भी। इससे जो है हमारे भारतवर्ष पर आँच आ रही है। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी आड़ में
कुछ लोग, जैसे आपने नाम लिया आसाराम या राम रहीम या कोई मौलवी हैं या कोई भी हैं किसी भी धर्म से, उन्होंने जो है धर्म की आड़ में क्राइम किया और इस सरकार ने उस क्राइम को रोकने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। नहीं राजकुमार भाई, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं टीवी पे घटनाएं आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सहमत भी हैं, आपने गुहार भी लगाई अपनी तरफ से, कहा भी है मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए ऐसी चीज़ पे कठोर कार्रवाई हो, ऐसे असामाजिक तत्वों पे, चाहे वो किसी भी समाज से हो। लेकिन ये चीज़ें मीडिया के ज़रिए बाहर जा रही हैं, इंटरनेशनल आज मीडिया के अंदर एक भारतवर्ष का नाम बदनाम हो रहा है, तिरंगे का मान सम्मान घट रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम के साथ बड़ा यहाँ पर हमारा तिरंगे का मान सम्मान कभी ना घटा है ना घटेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं ना तिरंगे के ऊपर कि भी यहाँ पर जो है बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी को टारगेटेड किया जा रहा है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो है भाई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक है कि इसको माइनॉरिटी को टारगेट, ये कुछ नहीं है। ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो ऐसा जो है हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको इस तरह से जो है वो मॉडिफाई करते हैं युवा बच्चों को कि वो जो है इस क्राइम को करवाने के लिए, ताकि भ्रम फैले समाज में, तो उसको सही करना, तो उसके लिए बहुत अच्छे मतलब एजुकेशन होनी चाहिए। मेरा तो सारा टारगेट फिर एजुकेशन की तरफ आकर लगता है। अच्छा जी, एजुकेटेड बच्चे होंगे तो जो है ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा राजकुमार भाई, निरंतर एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है, आपने भी अखबारों में पढ़ा, टीवी पे भी सुनने में भी आया हुआ आपके, कि साहब हिंदू खतरे में है। इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? ना कभी हिंदू खतरे में रहा, ना कभी मुस्लिम खतरे में रहा, ना कभी ईसाई खतरे में रहा, कोई भी धर्म कभी भी खतरे में नहीं रहा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो बड़ी रोटियां सेकने में कामयाब रही हैं इस मुद्दे पर कि साहब हिंदू खतरे में है। देखो, ये अलग मैटर है, कौन अपनी राजनीतिक पार्टी कितना लाभ लेता है इन रोटियों को सेक के। समाज में तो, लेकिन इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में तो जीरो ग्राउंड पे ऐसी स्थिति तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमारे गांव में तो है नहीं, कहीं भी नहीं है, समझे। लेकिन इन मुद्दों पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या जाटव हैं या कोई भी है, चाहे ईसाई हैं चाहे सिख हैं, ऐसे मुद्दे पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए विकास के मुद्दे पे। सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, बिजली, पेट्रोल डीजल, महंगाई, इन पे जो है बात होनी चाहिए। लेकिन लोग बाग क्या बात करते हैं कि जो है भाई हिंदुओं के लिए या मोमडनों के लिए कि बुलडोजर चल जाएगा, वो चल जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अपराधी है, चाहे तो हिंदू है चाहे मोमडन है, कोई भी है, किसी भी जाति धर्म से, उस पर बुलडोजर नहीं, बुलडोजर का बाप चढ़ना चाहिए। एग्री। हाँ, तो जो है ये, और हम तो केवल मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री योगी जी से बस एक निवेदन करेंगे कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, और दूसरा इस महंगाई को रोकें। राजकुमार जी, बहुत अच्छा आपने सवाल रख दिया। ये बड़ी तहे दिल से मैं अपने दर्शक तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने एजुकेशन पर फोकस किया, गुहार भी लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप जो है सरकारी स्कूलों की अगर दशा और दिशा देखें, हम सारे काम हमारी सरकारें पिछले 50-60 सालों से निरंतर जो है घर घर जाके वोट बढ़ाना, मतलब काउंसलिंग कराना, कितने काम सरकारी टीचर्स के लिए शिक्षकों को दे दिए, वो कहाँ तक क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे? आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, हमारी बहन बेटियां टीचर हैं, उनसे सारे काम कराए जा रहे हैं। बताइए आप, अब कई डिस्ट्रिक्टों में तो ये सुनने में आ रहा है कि सरकारी स्कूल की जो मैडम हैं, टीचर्स हैं, कि सब आवारा पशुओं की गिनती करिए। आप बताइए। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवारा पशुओं की गिनती। अरबों खरबों रुपए इलेक्शन में लगाए जाते हैं, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, दूसरी मैन पावर हम अरेंज कर सकते हैं हमारी सरकारें। नहीं, चुनाव में ड्यूटी लगाना वो अलग बात है, बाकी इनसे योजना में काम लिया जाता है। बाकी इनसे केवल एंड केवल इनकी परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए कि जिस काम के लिए हमने आपको जो है अपने पास रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, वो हमारा कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। भाई, अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित जो वर्ग, शिक्षित स्टेट है, वो केरल है। जी जी।
100% तकरीबन 99% साक्षरता है। 91। हाँ, 9 क्या कहेगा 91 लेकिन अब वो उस पर फोकस किया जाए कि ये जो टीचर्स हैं छोटे चाहे तो जो है